नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की डेट में इंडिया में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आज की इस दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए या फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। पहला, वह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्या एंड काम कैसे करता है। दूसरा, उसमें रिस्क कितना है। तीसरा, उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। एंड चौथा, वह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम लो रिस्क एंड लो रिटर्न से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न की ओर आगे बढ़ेंगे, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1, जो कि सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रख दीजिए। इसमें कोई रिस्क नहीं है एंड रिटर्न आपका 2 से 3% होगा। यह किसके लिए बेस्ट है? तो यह किसी के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल 2-3% में कुछ भी नहीं होता है, ओके। यह काम कैसे करता है? तो जब आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो बैंक उस पैसे का यूज करके लोगों को लोन देती है एंड उस लोन के बदले बैंक इंटरेस्ट कमाती है। उसी इंटरेस्ट में से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देता है, ओके। तो अब आता है ऑप्शन 2, जो कि एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। यह काम कैसे करता है? दोस्तों, बेसिकली फिक्स डिपॉजिट जो है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल, 5 साल, 10 साल की एफडी होती है। इसमें आप करते क्या है कि आप अपना पैसा बैंक को फिक्स टाइम के लिए दे देते हैं। मान के चलिए आप 5 साल की एफडी कराते हैं, यानी कि 5 साल तक आपका पैसा बैंक जो है बिंदास यूज कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि 5 साल से पहले आप बैंक से पैसा मांगने जाएंगे ही नहीं। तो 5 साल आपके पैसा बैंक जो है इत्मीनान से यूज करेगा, इत्मीनान से लोन बांटेगा और कहीं इन्वेस्ट करेगा एंड उसके बदले में आपको रिटर्न देगा। तो अगर हम बात करें इसमें रिस्क की, तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, ओके। और अगर हम बात करें इसमें रिटर्न की, तो आपको 5 से 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि यह किसके लिए बेस्ट है, तो यह ऐसे व्यक्ति के लिए बेस्ट है जो कि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, ओके। तो एफडी जो है उन लोगों के लिए है, ओके। फिर अब आता है ऑप्शन 3, जो कि गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड जो है इतिहास गवाह है, कभी भी गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं गया है। टाइम के साथ जो है गोल्ड का प्राइस बढ़ा ही है। तो गोल्ड जो है आजकल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज आप डिजिटली भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक गोल्ड ETF, सोवरल गोल्ड बॉन्ड्स etc। अगर हम बात करें इसमें रिस्क की, तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है अभी तक गोल्ड में कभी भी क्राइसिस नहीं आया है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो यह 8 से 10% का रिटर्न आपको देता है। और यह किसके लिए बेस्ट है? तो यह भी उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। फिर आता है ऑप्शन 4, जिसमें है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो वह पैसा जो है म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है वह पैसा अपने एनालिसिस के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वह रिटर्न कमाता है एंड उसी रिटर्न में से आपको रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं एंड उसी पे रिटर्न भी डिपेंड करता है एंड उसी पे रिस्क भी डिपेंड करता है, लाइक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें इसमें रिस्क की, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है, यानी कि मॉडरेट। अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी ना के बराबर रिस्क है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 12 से 18% का रिटर्न मिलता है। और यह किसके लिए बेस्ट है? तो यह ऐसे व्यक्ति के लिए है जो रिस्क लेना चाहता है, अपना दिमाग नहीं खटाना चाहता है, तो सीधा अपने पैसा जो है म्यूचुअल फंड को दे देता है। वह फंड मैनेजर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है एंड उसके बदले में रिटर्न देता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन 5, जो कि शेयर मार्केट। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं। और जब वह कंपनी ग्रो करता है तो उसके साथ साथ उस कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो करता है एंड तब आपको प्रॉफिट होता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें हाई रिस्क है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें इन्वेस्टर अपना 50 to 60% पैसा लूज कर दिया है। हालांकि अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसका फ्यूचर ग्रोथ है,
अगर उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको वो कंपनी पैसा बनाकर ही देगी, बशर्ते वो कंपनी अच्छा होना चाहिए एंड ट्रस्टेड होना चाहिए। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों शेयर मार्केट में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। हो सकता है कोई स्टॉक आपको 10% का रिटर्न दे, कोई 20% का दे, कोई 100% का रिटर्न दे एंड कोई 10 गुना भी आपका पैसा करके दे। फॉर एग्जाम्पल SBI का स्टॉक यानी SBI बैंक आप सब लोग जानते होंगे, उसका शेयर प्राइस 2020 में जो है 150 से 200 के बीच था एंड आज उसका प्राइस 800 से ऊपर है, यानी कि 4 साल में आपका पैसा 4 गुना। अगर आप 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 4 लाख रुपये होता। ये शेयर मार्केट रिटर्न। ऐसा रिटर्न आपको पिछले कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बट इसमें रिस्क थोड़ा है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। अभी हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं, अडानी पावर। आपने इस स्टॉक का नाम जरूर सुना होगा। अडानी पावर का शेयर प्राइस जो है 2020 में 30 रुपये के आसपास था और आज इसका प्राइस 600 से ऊपर है, यानी कि 20 गुना का रिटर्न। 20 गुना मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप 2020 में 1 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 20 लाख रुपए होता। जबकि अडानी ग्रुप का स्टॉक कई बार ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि हिडनबर्ग रिसर्च नाम का एक कंपनी है जो कि अडानी ग्रुप के पीछे ही पड़ गया था, लेकिन यह कंपनी जो है अच्छा है, इसका मैनेजमेंट सही है, तब जो है वापस यह रिकवर किया एंड अच्छा खासा रिटर्न अभी भी दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट किसके लिए बेस्ट है, तो यह ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है जिसको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहता है, और उसे लोगों के लिए शेयर मार्केट बेस्ट है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन 6, जिसमें रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बेसिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। आप कोई लैंड खरीद लेते हैं या कोई फ्लैट खरीद लेते हैं एंड फिर कुछ टाइम बाद उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर हम इसमें रिस्क की बात करें तो इसमें मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है, बट यह डिपेंड करता है कि आप अपना प्रॉपर्टी कहाँ पे खरीदे हैं, किस लोकेशन पे आपका प्रॉपर्टी है, इस पर यह डिपेंड करता है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आपका इसी पे डिपेंड करता है, फिर भी यह 10 से 20% का रिटर्न सालाना दे ही देता है। और अगर हम बात करें यह किसके लिए बेस्ट है, तो यह ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है जिसके पास अथाह पैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है आप 1-2 लाख में नहीं कर पाएंगे, आपके पास फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1 एकड़ का लैंड खरीद रहे हैं तो आपको मिनिमम जो है 1-2 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में आप अपना ज़मीन खरीद रहे हैं। मान लीजिए आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो आज नॉर्मल फ्लैट भी 20 से 30 लाख में मिल रहा है, यानी कि इसमें फंड तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा है और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। एंड लास्ट हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है 7, जो कि है स्टार्टअप्स। दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपने स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुना होगा। स्टार्टअप बेसिकली होता क्या है, तो जब कोई कंपनी नया स्टार्ट होता है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे उस कंपनी को पैसा देते हैं और वह कंपनी अगर आगे ग्रो करता है, उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, तब आपका पैसा भी बढ़ता है। और गलती से अगर वह कंपनी ज़्यादा ग्रो कर गया एंड IPO लेके आ गया, तब तो भाई साहब आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इन्वेस्टर को 100 गुना रिटर्न भी दिया है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क वेरी हाई है, क्योंकि अगर वह स्टार्टअप वह कंपनी चला नहीं तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हाई है एंड रिस्क भी हाई है। यह किसके लिए बेस्ट है, तो यह भी जो है हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वालों के लिए बेस्ट है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है। तो अभी तक आपने टॉप 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में देख लिया, क्या है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।